अर्थ में अराउंड 70% बस वाटर बॉडीज ही कवर करता है। इसमें से 5 मेजर ओशंस है जो मेनली पूरे अर्थ की पूरे 70% एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा है। वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एंटार्क्टिक ओशन। आप सबको पता है। तो इंडियन ओशन एक ऐसा अकेला ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के रिलेटेड में दिया गया है। आप सबको पता है कि इंडियन ओशन को हमारी प्यारा देश इंडिया के नाम से दिया गया है। तो इसमें कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानने से बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। प्लस इट गेट्स वेरी हैप्पी कि यार हमें ये सब बारे में पता चलता है, क्योंकि ओशंस के बारे में हमें ज़्यादातर नहीं पता है। हम बस बिगेस्ट ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन ऐसे में लगे रहते हैं। तो हे गाइस, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रिया। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके एक नया टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे जो अनसुने हैं, जो बहुत यूनिक है और आर माइंड ब्लोइंग, है ना। तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। तो इंडियन ओशन हमारे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ओशन है और ये पहला एक लौता ओशन है जो मैंने जैसे कि बताया इंडिया के नाम से रखा गया है। और इसका जो लेंथ है इट इज़ अराउंड 10,000 किलोमीटर्स। मतलब आप अगर अफ्रीका से फिर ऑस्ट्रेलिया तक देखोगे तो इट्स लाइक 10,000 किलोमीटर। इसका जो विड्थ है ये है 9,700 किलोमीटर्स। अब इसका एक और ज़्यादा खुफिया बात ये है कि ये इतना गर्म हो जाता है एट द टाइम्स कि इसका रिकॉर्ड भी कि ये 36 डिग्री सेल्सियस तक भी एक दिन गया था, विच यू कैन इमेजिन कितना गर्म है ना। और फिर इसका बहुत सारे स्पीशीज इधर पाए जाते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ वेल्स, डॉल्फिन्स, फिशेस, क्रैब्स, शार्क्स, बहुत कुछ। तो ये ओशन अकेले ही 20% ऑफ द अर्थ सरफेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत बड़ा है। तो ये मतलब पैसिफिक, अटलांटिक के बाद ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। अटलांटिक से इसका बस 5% का ही डिफरेंस है, क्योंकि अटलांटिक 25% का है। और इसमें बहुत सारे वाटर बॉडीज़ आते हैं, सीज और रिवर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन रिवर्स कौन कौन से हैं जो इसमें फ्लो करता है। वो है इंदस, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। और हमारे पूरे इंडिया या फिर पूरे एशिया का सबसे लंबा जो रिवर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो आता है और इस पूरे ओशन में मिलता है एंड इट मेक्स अ वेरी बिग ट्रिब्यूटरी। मतलब वो ट्रिब्यूटरी बना के उसको रखता है। ये ओशन जो है ये बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, लाइक 57 आइलैंड्स कवर करता है, इंक्लूडिंग 16 अफ्रीकन कंट्रीज एंड 18 एशियन कंट्रीज। तो इसका जो एरिया है वो नीचे आता है, मतलब हमारे इंडिया के नीचे सबसे नोन आइलैंड आप लोगों को पता है अगर श्रीलंका इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन इंडियन ओशन। तो इसके नॉर्थ में है इंडिया, ईस्ट में है अफ्रीका, साउथ में है एंटार्क्टिका और इधर इस तरफ हमारे वेस्ट में ये जॉइन करता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। बाय द वे, मैंने तो आपको इसका एरिया फिर जाके डेप्थ सबसे डीपेस्ट पॉइंट बताया ही नहीं। तो इसका जो एरिया है वो है 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, विच इज़ अ वेरी वास्ट एरिया। और इसका जो मीन डेप्थ है, मतलब जो नॉर्मल डेप्थ है, इट इज़ अराउंड 3,000 to 3,500 मीटर। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, लेट मी स्पेसिफाई इट, वो संदा ट्रेंच है। इट इज़ जावा ट्रेंच ऑल्सो, मतलब ये इंडियन ओशन के इंडोनेशिया पार्ट में लोकेटेड है। और इसका जो डेप्थ है इट इज़ अराउंड 7,290 मीटर। और इसका बहुत सारे हिस्ट्रीज़ है। पहले इसको हम हमारे संस्कृत टेक्स्ट में, हमारे सांस्कृतिक बुक्स में, हमारे हिंदी टेक्स्ट में इसको रत्नाकर भी कहते हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहती हूँ कि हर एक ओशन का ना अपना वेव्स का, अपने लहर का एक साइड होता है। बट इंडियन ओशन में क्या होता है ना कि वो जिस साइड में लहर लेके जाता है, एट सम टाइम्स इन एवरी ईयर अराउंड ट्वाइस हमारे इस इंडियन ओशन जो अपना डायरेक्शन है वो बदलता है। मतलब अराउंड मानसून के टाइम में ये चीज़ होता है। वो अगर राइट साइड की तरफ जा रहा है तो फिर
इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो लेफ्ट साइड की तरफ लहरें करता है। सो यू कैन नो हाउ डिफरेंट इट इज। मतलब बाकी सारे ओशंस में अपने साइड में ही वो जाते रहते हैं, लेकिन इसमें चेंज होता है। इवन इसको ना वन ऑफ द यंगेस्ट ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इन्वेंशन जो हुआ था वो 80 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा साल तो नहीं हुआ है, बिकॉज पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का इन्वेंशन जब हुआ था इट वाज अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, या फिर 150 ऐसा कुछ हुआ था। अब उसके कंपैरेटिवली 80 मिलियन ईयर्स अगो इतना भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, इसीलिए इसको वन ऑफ द यंगेस्ट ओशन भी कहा जाता है। सो आज का वीडियो इतना तक ही था। होप सो दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू फाउंड इट हेल्पफुल। तो यस, जनरल इंस्ट्रक्शन जो मैं हमेशा देती हूँ कि लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट हाउ वाज इट, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो फिर आप उसको कमेंट कर सकते हो। क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आपकी ही इस टॉपिक के ऊपर बनाओ। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, लव यू ऑल।